जय हिंद दोस्तों। विद्यांकुर सेवा आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक जो है प्रतियोगिता हम लोग जो है संचालित किए हैं, जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के नाम से है। इसमें जो है कक्षा 6 से लेके 8 तक बच्चों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कक्षा 6 क्लास 6 to 8। अगले वीडियो में हम आपको जो है बताए थे क्लास 9 और 10 वालों का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या समयावधि रहेगी, एक क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। इसमें जो है आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 50 प्रश्न रहेंगे। समय अवधि जो रहेगी 90 मिनट रहेगी, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 100 अंक दिए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक निर्धारित है। जो आपका विषय पैटर्न है, यानी विषय कहाँ से क्या पूछे जाएगा। मैथ से आपका 10 क्वेश्चन है, हर प्रश्न का 2 अंक है। इस प्रकार से जो है 20 अंक मैथ से पूछे जाएंगे। रीजनिंग के आपके जो है 10 प्रश्न है, हर प्रश्न जो है 2 अंक का है, 20 अंक यहाँ से मिलेगा आपको। हिंदी की जो है 10 प्रश्न है, इंग्लिश के इसी प्रकार से जो है 10 प्रश्न है। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के जो है 10 प्रश्न है। सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 अंक निर्धारित है, और इंग्लिश के 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको 20 अंक निर्धारित है। 10 प्रश्न अगर आप हिंदी को सॉल्व करेंगे तो 20 अंक। इस प्रकार अगर आप पूरे प्रश्न को जोड़ेंगे, पूरे इसको नंबर को जोड़ेंगे तो टोटल जो है आपका जो है 100 अंक बन रहा है। टोटल आपका जो है 100 अंक बन रहा है। अब पूरे प्रश्न को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 50 प्रश्न बन रहा है, 50 क्वेश्चन बन रहा है। यानी आपके जो है 50 क्वेश्चन है, अंक 100 है। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। और जो ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने का जो तरीका रहेगा, यानी जो जिस लेवल जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, लिखने के लिए नहीं रहेगा। ओएमआर शीट पे जो है आपको जो है क्लिक करना है, ओएमआर पे, ओएमआर बेस्ड पे। यानी जो है जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, उसमें आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन सही लगेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसी ऑप्शन को जो है ओएमआर शीट में आपको फिल करना है। इसी प्रकार जो है ये परीक्षा जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें जो है क्लास 6 से लेके बच्चे क्लास 8 तक बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका क्या पैटर्न है ये आपको बता दिए, कहाँ से कितना प्रश्न बनेगा इसके बारे में हम आपको बता दिए, समय बता दिए, प्रश्न का लिए प्रश्न समय बता दिए, इसमें जो है क्वेश्चन कितना है, अंक कितना है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे क्या है कि जैसे आपके जो मैथ 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे, रीजनिंग के 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। जैसे हम मैथ पे आते हैं, मैथ के 10 प्रश्न कहाँ से बनेंगे। मैथ का जो आपका सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, जो मैथ का सिलेबस है, मैथ के कौन कौन से टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, ये आपका संख्या एवं संख्या के प्रकार, संख्या एवं संख्या के प्रकार। दूसरा क्या है, प्रकार एवं अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अनुप्रयोग, यानी अभी हम इसके बारे में बताएंगे कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ है, एलसीएम और इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ है। तीसरा जो टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल है, वर्गमूल एवं घनमूल है ना। चौथा जो टॉपिक आपका बनेगा ये है लाभ हानि, लाभ हानि
एवं साधारण ब्याज एवं साधारण ब्याज, ये टॉपिक है। पांचवा जो टॉपिक आपका है, पांचवा टॉपिक है आपका सरलीकरण। सरलीकरण छठा जो टॉपिक है आपका, छठा 6 नंबर जो आपका है वो है आपका क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति है। सातवां आपका है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। देखिए आपके जो 6 टॉपिक 7 टॉपिक हैं, इन 7 टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे, है ना। पहला जो टॉपिक है संख्या और संख्या के प्रकार। अनुप्रयोग में आप जैसे परिमेय परिमेय हो गया, डेसिमल हो गया, इस तरीके से शांत है अशांत है दशमलव, इस तरीके से इसका अनुप्रयोग में आ जाएगा। और संख्या और संख्या के प्रकार, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उससे क्वेश्चन निकालना, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं वो हो सकता है। इस संख्या और संख्या के प्रकार, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है। दूसरा जो है आपका एलसीएम और एचसीएफ है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। तीसरा जो है वर्गमूल एवं घनमूल है, स्क्वायर एंड क्यूब है। चौथा टॉपिक है लाभ हानि और साधारण ब्याज है। पांचवा जो है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है। छठा टॉपिक जो है क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन है। सातवां आपका जो है बीजीय व्यंजक है यानी अलजेब्रा है। यानी 7 टॉपिक से आपके 10 प्रश्न बनेंगे। 7 टॉपिक से मैथ के 10 प्रश्न बनेंगे। इन्हीं सातों में से जो है आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला क्या है रीजनिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सिलेबस का। अब रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस हम लिख रहे हैं। ये जो रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग को बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी जो आप तर्क शक्ति यानी आपको तर्क लगाना पड़ेगा इसमें। ये सीधे से ये भी मैथ से ही रिलेटेड होता है, लेकिन मैथ से बहुत आसान होता है। पहला है जो टॉपिक है आकृति मिलाना। आकृति मिलाना। दूसरा टॉपिक है आपका छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति बताना। तीसरा टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता। चौथा टॉपिक जो आपका है वो रक्त संबंध है। रक्त संबंध। पांचवा टॉपिक है श्रृंखला। पांचवा टॉपिक जो है श्रृंखला। यानी जो रीजनिंग की जो इसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग के 5 टॉपिक है ना। रीजनिंग में क्या है 5 टॉपिक है। पहला जो है आकृति मिलाना हो गया। दूसरा छिपी हुई आकृति को निकालना। तीसरा जो है सादृश्यता है। चौथा क्या है रक्त संबंध है। पांचवा क्या है श्रृंखला है। यानी 5 टॉपिक हैं इसमें। यानी 3 टॉपिक जो है आपके जो है 3 टॉपिक जो दिए गए हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग से हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग है ना। जो 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं वो वर्बल है, वर्बल रीजनिंग है। यानी जो रीजनिंग का सिलेबस है 5 जो है चैप्टर से आपको जो है 10 प्रश्न बनेंगे, जिसमें से पहला जो चैप्टर होगा आपका आकृति मिलाना। दूसरा जो चैप्टर होगा छिपी हुई आकृति को बताना। तीसरा जो चैप्टर है आपका सादृश्यता। चौथा जो चैप्टर है आपका रक्त संबंध।
पांचवा जो चैप्टर आपका श्रृंखला, यानी पांचों चैप्टर जो आपको दिए गए हैं बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक यही होता है जो आपके सामने लिखा गया है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद जो है हिंदी का क्या सिलेबस है, हिंदी हम लोग देखेंगे। जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी में पहला जो है शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। दूसरा जो है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। तीसरा जो टॉपिक है आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द। चौथा जो टॉपिक है आपका रक्त सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। के हिंदी के जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है। शब्द अर्थ आपके जो बुक में दिया होगा कि हर चैप्टर के नीचे दिया रहता है शब्द अर्थ, वो वाला शब्द इसमें पूछेगा। जैसे किरण को क्या बोलते हैं, इस तरीके से रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है पर्यायवाची शब्द से पूछेगा, जैसे गणेश का पर्यायवाची क्या होता है। तीसरा जो है विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द यानी उसका उल्टा लिखना, इससे आकाश को पाताल कहते हैं, इस तरीके से। चौथा जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना। यानी 4 टॉपिक से आपके 10 प्रश्न बनेंगे। जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस के 4 टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग इंग्लिश का क्या है। इसमें जनरल नॉलेज का पहले देखते हैं। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश ही पहले बताते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है, इसमें इंग्लिश में जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन से लेके आपका जो है इंटरजेक्शन तक रहेगा। ये इन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। तो उसमें बहुत आसान प्रश्न पूछेगा, बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 6 से लेके 8 तक की ये प्रतियोगिता है। तो ऐसा ना समझे कि आपका जो है जो 9th और 10th वालों का लेवल है वही लेवल इसमें पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। अब मैं भी जानते हैं कि जो इंग्लिश का जो होता है, अभी आप पत्री देख लीजिए इस तरीके से, तो अभी कोई भी सेंटेंस बिना इसकी मदद से नहीं बनता है। अगर वर्ब भी पढ़ेंगे तब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, नाउन पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, प्रोनाउन पढ़ेंगे तब भी आएगा, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब भी आएगा। यदि कहने का मतलब अगर आप सिंपल बोले, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो बनेगा फिल इन द ब्लैंक ही रहता है, फिल इन द ब्लैंक। वो सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी, प्रश्न कैसे बनेगा, क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या कैसे आएगा। बिल्कुल आसान लेवल का प्रश्न इसमें रहेगा, जो है 6 to 8 लेवल का है। उसके बाद क्या है जीएस। जीएस इसमें जीएस का क्या सिलेबस है, यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। चौथा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान सॉरी 5वां टॉपिक है ना, 5वां है। 5वां क्या है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से क्या है, पहला जो टॉपिक आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान में, भारत राज्य राजधानी मुख्यमंत्री, भारत के राज्य राजधानी, भारत के राज्य राजधानी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, ये आपके जो है भारत के राज्य राजधानी
मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। अभी हम बताएंगे इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक बनता है महापुरुषों से संबंधित प्रश्न। महापुरुषों से संबंधित प्रश्न। तीसरा जो है आपका भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न है ना। चौथा जो टॉपिक आपका है प्रमुख दिवस। पांचवा जो है आपका पुस्तक एवं लेखक। छठा जो आपका टॉपिक है आपका आविष्कार। सातवां जो है विविध। देखिए आपके जो है जीएस का सिलेबस जो इसमें दिया गया है, जीएस का क्या क्या सिलेबस दिया है सामान्य ज्ञान में। और इसको बताने के बाद हम पूरा उस पे चर्चा करेंगे कि जो है मैथ के कैसे कैसे प्रश्न करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। भारत के राज्य राजधानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रश्न बनेंगे। महापुरुषों से संबंधित प्रश्न बनेंगे। भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न बनेंगे। प्रमुख दिवस से प्रश्न बनेगा। आविष्कार से बनेगा। पुस्तक एवं लेखक से बनेगा। विविध से बनेगा। जैसे आपका सामान्य इसमें देखिए भारत के राज्य जैसे यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। यानी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, राज्य की पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछेगा। महापुरुषों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि महापुरुषों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, सरदार पटेल का जन्म कब हुआ, हाँ इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। भारत के पड़ोसी देशों संबंधित प्रश्न जो है इस तरीके से है। जैसे इसमें पूछ लेगा आपका भारत के कितने राज्य भारत कितने पड़ोसी देश हैं, ये से पूछ सकता है। अब भारत ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन है, पक्षी कौन है, इस तरह पहाड़ कौन है सबसे ऊंचा पाकिस्तान में, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। भारत के पड़ोसी देशों संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रमुख दिवस में आएंगे जिससे आपका ये पूछ लेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। आविष्कार जैसे आपसे पूछ लिया गया टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, लाइट का आविष्कार किसने किया, इस तरीके से पूछेगा। पुस्तक एवं लेखक जो है आपकी जो पॉपुलर पुस्तकें हैं बुक हैं उनके बारे में, जैसे रामायण किसने लिखा, भगवत गीता किसने लिखा, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। सातवां आपका विविध। विविध में क्या है, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। यानी आपके जो जीएस के हैं, जीएस का जो है आपका 7 टॉपिक है, यानी 6 टॉपिक आपका मेन है, 7वां जो है विविध। यानी कहीं से भी जैसे एक आध क्वेश्चन इधर उधर जाके तो वो इसके श्रेणी में आ जाएगा। बाकी जो 6 टॉपिक आपके दिए गए हैं सामान्य ज्ञान के, सारे प्रश्न लगभग 10 के 10 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये आपका जीएस का क्लियर हो गया। मैथ के जैसे हम आपको बताए थे, मैथ का जो सिलेबस था इसमें दिया क्या है, संख्या और संख्या के प्रकार, थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में जैसे संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में दिया गया है। तो आपको जो है संख्या के बारे में पूछ लेगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, इससे कि भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, या ऐसे प्रश्न पूछेगा कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, उनके घनों का योग बताइए, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। या भाज्य संख्या के बारे में पूछेगा, या दशमलव के बारे में पूछ लेगा, शांत दशमलव है कि शांत दशमलव है, ये भी उसी की श्रेणी में आ जाएगा। नंबर से यानी सामान्य करने नहीं, कहने का मतलब है ये जो आपका संख्या और संख्या का प्रकार दिया गया है इसमें, इसके बारे में क्या हमको संख्या के बारे में डिटेल जानना है, इसके लिए दिया। दूसरा जो टॉपिक आपका दिया गया एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम जो एचसीएफ है उससे जो प्रश्न साधारण बिल्कुल जैसे आप साधारण तरीके से देखते हैं उसमें से थोड़ा सा जो है लेवल थोड़ा सा कर सकते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है उसमें भी हो सकता है एक आध प्रश्न बन जाए।
दूसरा क्या है, वर्गमूल है घनमूल आप पढ़े ही होंगे, 6-7-8 में है ही। एलसीएम भी है 6-7-8 में। लाभ हानि जो साधारण बात है, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न इसमें बन जाएगी। सरलीकरण आप जानते ही हैं, इससे आपका भिन्न जो है देखिए गुणमार दे दिए, एक तरीके से सरलीकरण में ही आ जाएगा वो। क्षेत्रविधि जैसे हो गया, आयत का परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप निकालिए, वृत्त का परिमाप निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, इस तरीके से आपका पूछ लेगा तो ये आपका क्षेत्रविधि में आ जाएगा। तो बीजीय व्यंजक आ जाएगा। बीजीय व्यंजक में कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इससे आपको जो दिया a + b = 7 है तो a - b = 5 है तो a और b का मान निकालिए, इस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से आप जो है मैथ का सिलेबस को समझ सकते हैं। जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया, रीजनिंग का सिलेबस जो है तीन सिलेबस जो जो 3 चैप्टर आपको इसमें दिए गए हैं, तीनों जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से दिए गए हैं, एकदम ग्राफ से संबंधित है। जैसे आपका एक पहला जो है आकृति को मिलाना है, एक आकृति जो दीजिए जैसे दे दिएगा इसमें, जैसे आपका एक आकृति दे देगा, जैसे ये आपको दे देगा तो ऐसे आपका 4 ऑप्शन इसमें बना रहेगा। चारों ऑप्शन देख, चूंकि रीजनिंग के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो रीजनिंग जो है आप रीजनिंग तो से अवगत है नहीं, तो रीजनिंग का एकदम आसान है। एक बार थोड़ा सा भी देख लेंगे, वीडियो भी अपलोड होगा इसके जो है इस चैनल पे, अगर आप वीडियो को भी देखेंगे तब भी समझ में आएगा। ये दे देगा एक किसमें मिल रहा है, इसमें ऐसे लिख दिया है, इसमें ऐसे लिख दिया है, इसमें जो है इस तरीके से लिखा है, इसमें जो है इस तरीके से लिखा है, तो कौन सा सही है? यानी ये जो है इस तरीके से जिसमें लिखेगा वो सही है। ये आपका पहला जो है आकृति मिलाना हो गया। छिपी हुई आकृति को निकालने हो गया, वो भी इसी तरीके से होता है। जैसे आपका ये दिया है, इसमें जो है एक लाइन हमको करना है, यानी ये आएगा। जैसे इसमें आप समझ सकते हैं ये ऐसे, जैसे इसमें दे दिया ऐसे, अब हमको जो है मान के चलिए हमको ये ऐसे ये करना है, इसको भरना है, या ऐसे समझ लीजिए ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आए। जैसे आपको हमको ये लिखना है, ये आपका ये हो गया है ना। तो ये अगर 4 ऑप्शन इसमें दे दिए, ए बी सी और डी दे दिया है, आकृति मिलाना है इसमें, यानी कौन इसमें मिल रहा है, यानी इस तरीके से। अब देखिए ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया है ना, और इसमें भी जो है ऐसे ऐसे दे दिया है ना, और इसमें जो है आपको ऐसे इस तरीके से दे दिया, इसमें जो है इस तरीके से दे दिया, तो कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिला है। यानी ये बिल्कुल आसान है, रीजनिंग की जो टॉपिक है बिल्कुल आसान है, सिर्फ आकृति है सादृश्यता इस तरीके से और संबंध और श्रृंखला जो है ये सीरीज की बिल्कुल आसान है। जैसे सीरीज है 2 4 6 8, तो आगे क्या आएगा, ये 2 4 6 8 आगे 10 आएगा, इस तरीके से रहेगा सीरीज, बिल्कुल आसान सीरीज रहेगी इसमें भी। तो रीजनिंग का हो गया। हिंदी का आपको बताएं ही, हिंदी में जो है शब्द अर्थ पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेगा। हिंदी तो एकदम हैंडवा है इसमें। और जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के बारे में हम आपको जो है डिटेल में बता ही दिए हैं, तो उम्मीद है आपको पूरा जो है सिलेबस के बारे में जो है डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। जैसे हम एक बात भी बताना चाहेंगे कि जो प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता विद्यांकुर सेवा आश्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो समय अवधि है 90 मिनट है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको 100 अंक दिए जाएंगे, और सारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव भाग में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी रूप में रहेंगे। जो प्रश्न आपको सही लगेगा वही आपको ओएमआर में भरना है, फिल करना है। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, उस ओएमआर शीट में आपको भरना पड़ेगा, बाकी ओएमआर शीट में भरेंगे। ये भी बता दे रहे हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। सही प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और गलत प्रश्न के लिए आपको 0 अंक मिलेंगे, यानी उसके अतिरिक्त आपका कुछ भी अंक नहीं कटेगा। जितना आपका प्रश्न सही रहेगा वही आपको अंक मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यही है, जो नकारात्मक अंक नहीं कट रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी जो है इस वीडियो के बारे में, ये जो चैप्टर आपको दिए होता है, जो प्रतियोगिता के बारे में हम अभी जो है आपको बताए हैं, ये आपके विद्यालय में आके जो है आपके कोचिंग संस्था में आके भी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे जो चीजें यहाँ छूट गई हैं उसके बारे में ये जो है हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको ये जो है वीडियो काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस मैसेज को। ये आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी प्रतियोगिताओं में अगर आप शामिल रहेंगे तो उम्मीद है आपका जो है जीवन बेहतर हो जाएगा।
बेहतर के तरीके रहेगा। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्र यार दोस्तों को, जो है जो इस श्रेणी में आते हैं 6 से लेके 8 तक को, 8th तक को, या 9th और 10th वाले बच्चे हों, सारी बच्चे जो है देने कहने का मतलब 6 से लेकर 10 तक बच्चों के लिए ये जो है प्रतियोगिता हम लोग संचालित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में अगर आपके अगल बगल आस-पास पड़ोस में यार मित्र दोस्त कोई भी हो, अगर इस श्रेणी में आता है तो उसे भी जो है एक बार आप प्रेरित करिए, तो अगर आपके पास ये वीडियो मैसेज पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।